हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन 33, जहां पे हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स इन दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें तीन सिचुएशंस दे रखी है। 52 मोल्स ऑफ आर्गन। अब आपको आर्गन को देख के डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना, वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी। देन 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो देखो, हम ट्राई करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जिसमें हमसे कहा गया है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। आप में से कुछ बच्चे तो आर्गन को देखकर ही घर पर डरा जाएंगे कि हमें तो आर्गन का एटॉमिक मास पता ही नहीं है और गिवन भी नहीं है क्वेश्चन में। बट यार, आप ध्यान से देखो, आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं और मोल्स आपको गिवन है। तो आप सभी जानते हो कि चाहे वन मोल अगर हम आर्गन की बात करें, चाहे सोडियम की करें, चाहे किसी भी एलिमेंट की बात करें, वन मोल में तो हमेशा ही 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, है ना। पार्टिकल्स होते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम एटम्स की बात करें इसलिए मैंने एटम्स लिख दिया। तो इसका मतलब 52 मोल्स में कितने होंगे? तो 52 मोल में बस वही यूनिटरी मेथड आपको अप्लाई करना है। 52 से आप इस जो वैल्यू है, जिसको कि हम Na भी कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर, जो भी आंसर आएगा। तो आप एक बार इसको करके देख लेना मल्टीप्लीकेशन। सो यू विल गेट योर आंसर इज 3.131 इंटू 10⁻25। ठीक है, तो ये आप करके देख लेना। उतने एटम्स प्रेजेंट होंगे इन 52 मोल्स ऑफ आर्गन, ये इसका मतलब हुआ। सेकेंड क्वेश्चन पे अगर हम चलें, तो यहाँ पे आपको गिवन है 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम। देखो, आप जानते हो कि एटॉमिक मास यूनिट जो होती है ना, ये एटम्स के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे मोल्स जो होता है वो तो एन नंबर ऑफ एटम्स के लिए होता है, बट जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो एक एटम का बताता है। तो अगर 52 एटॉमिक मास यूनिट किसी हीलियम के सैंपल का है, तो हीलियम के उसमें कितने एटम्स मौजूद होंगे? तो एक हीलियम का जो मास होता है वो कितना होता है? वो होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट। तो कितने एटम्स होंगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे कि टोटल मेरे पास में कितने हैं, जैसे कि टोटल मेरे पास जो मास है वो कितना है, तो वो है 52। और एक हीलियम का मास कितना होता है? 4 होता है। तो 52 को 4 से डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट योर आंसर एज 32 हीलियम। तो 32 हीलियम के एटम्स प्रेजेंट होंगे इन 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ सैंपल। ठीक है, सिंपल था। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम पता है। तो देखो, आप सभी जानते हो कि अगर हम वन मोल की बात करें, जिसके अंदर के Na नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और अगर हीलियम की बात करें तो एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है वन मोल ऑफ हीलियम का? सो दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम्स। ठीक है, यूनिट के साथ में आपको बहुत पर्टिकुलर रहना है, इट्स ग्राम। अगर यू लिखते हो तो एक हीलियम एटम का मास, और अगर ग्राम लिखते हो तो वो हो गया वन मोल ऑफ हीलियम एटम्स का मास। राइट, तो ये हो गया वन मोल हीलियम एटम्स का मास विच इज इक्वल टू 4 ग्राम। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 4 ग्राम हीलियम के अंदर वन मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो बताओ, जब 4 के अंदर इतने हैं तो 52 में कितने होंगे? सो 6.022 इंटू 10⁻23, और ये आपका हो गया सिंपल यूनिटरी मेथड, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 52। इसको आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लेना। So after solving, you should get your answer as 7.8। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग कि ये आपका आंसर आता है कि नहीं आता। तो इसका मतलब हो गया 52 ग्राम अगर हीलियम का कोई सैंपल है, तो इसमें इतने सारे एटम्स किसके मौजूद होंगे? हीलियम के होंगे। ओके, सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर आए हैं इसी चैप्टर में, इन दी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो आई एम श्योर कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना समझने में, सॉल्व करने में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।